पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 26वें रविवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर के असीम कार्य पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है कि ईश्वर की कृपा और बुलाहट किसी व्यक्ति विशेष या संस्थानों तक सीमित नहीं है। आज के दिव्य वचन हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की दया और अनुकंपा चुने हुए कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा अप्रत्याशित स्थानों और अप्रत्याशित लोगों के माध्यम से भी कार्य कर सकता है। हमें उनको पहचानने और उनको प्रोत्साहन देने और ईश्वरीय कार्य के प्रति खुला हृदय अपनाने के लिए चुनौती दिया जा रहा है कि ईश्वर किस प्रकार विविध तरीकों से भिन्न भिन्न लोगों से इस संसार में अपना कार्य करता है। पर हाँ, जरूरी इस बात की है कि ये कार्य कैथोलिक धर्म ग्रंथ, कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर ही आधारित हो। भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 से लिया गया है। पहले पाठ में बताया गया है कि कैसे 70 बुजुर्गों को मूसा नबी चुनते हैं अपने मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए। लेकिन जब ईश्वर का आत्मा शिविर में उन पर उतरता है, उस समय 2 व्यक्ति एल्दाद और मेदाद उनके साथ नहीं थे, लेकिन उन्हें भी आत्मा प्राप्त होता है, उन्हें भी दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। वे भी भविष्यवाणी करने लगते हैं। और इस बात को जब जोशुआ देखता है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह मूसा के पास जाकर के शिकायत करता है और कहता है कि उन्हें रोका जाए। जैसा कि वचन में लिखा है, नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। मूसा के द्वारा ईश्वर एक बहुत ही रहस्यमय बात को हमारे लिए रखते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा को किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह तक सीमित न रखें। ईश्वरीय दिव्य शक्ति की अनुभूति उन सबको भी मिलती है जिनको प्रभु चुनते और नियुक्त करते हैं। यही सोच जैसे मूसा के मन में था, और वही खुलापन और वही नम्रता जो मूसा में था, आज भी हमारी कलीसिया को और हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी ख्रिस्त भक्तजन जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, वे भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं। सिनोडल कलीसिया बनाने की सोच का आधार ही यही है। पवित्र आत्मा उन सारे लोगों के द्वारा भी कार्य करता है जो सच्चे मन दिल से प्रभु को ढूंढते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। मूसा की तरह हम भी अन्य ख्रिस्त भक्तों को ईश्वरीय मिशन कार्य में शामिल करें। ईश्वर के कार्य पर एकाधिकार न जताएं। संत पापा फ्रांसिस बार बार हमें याद दिलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लोक धर्मियों को ईश्वरीय कार्य में हमें जोड़ने की ज़रूरत है, विशेषकर उनको जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं। हमें ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा की भावना को त्यागने और उदारतापूर्वक प्रभु के चुने हुओं के साथ सहयोग करने के लिए आज का पहला पाठ हमें चुनौती दे रहा है। भाई और बहनों, भजन अनुवाक्या जो कि स्तोत्र 19 से लिया गया है, जिसमें कहता है, प्रभु का नियम हमारे हृदय को आनंदित करता है। पुनः मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि इसे भी हमने गाने के रूप में पेश किया है। हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इसे सीखें और गाएं ईश्वर की महिमा के लिए। कोई भी गाने को भजन अनुवाक्या में ना लें तो अच्छा है। जो वचन दिया गया है, आज की पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार के आधारित
जो भजन अनुवाद या भजन स्तोत्र दिया गया है उसी को आप लोग पढ़ें या गाएं, जिसमें लिखा है प्रभु का नियम हमारे हृदय को आनंदित करता है। भाई और बहनों, भजन अनुवाक्य हमारी आत्मा को ताज़ा करता है और हृदय को आनंदित करता है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर की आज्ञाएं हमारी आँखों को प्रकाशित करती हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, जो सोने से भी अधिक वांछनीय है। ईश्वर का नियम सभी लोगों के लिए है, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। यह उन सभी की आत्मा को ताज़ा करता है, नवीनीकरण करता है, जो इसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नम्रता के साथ करना चाहिए, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि भीतरी रूप से रूपांतरण के लिए, परिवर्तन के लिए। यह हमें समावेशी बनने की ओर प्रेरित करता है, यह पहचानते हुए कि सभी को ईश्वर के सत्य का जीवन जीने का अधिकार है। फिर जब हम दूसरे पाठ पर जाएं, हम पाएंगे संत याकूब की चिट्ठी अध्याय 5 1 से 6 तक, जिसमें स्वार्थ और शोषण के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है। संत याकूब अमीरों को, जो गरीबों का शोषण करते हैं, सख्त चेतावनी दे रहे हैं आज कि अमीरों का विलासिता भरा जीवन गरीबों का शोषण करता है। यह पाठ न्याय और कमज़ोर व गरीब लोगों की सेवा और बिना भेदभाव के उनकी देखभाल के लिए हमें बुलावा कर रहा है, हमें चुनौती दे रहा है। यूँ कहें, सामाजिक न्याय के लिए एक ज़बरदस्त आह्वान है। जैसे ईश्वर का आत्मा सीमाओं से परे कार्य करता है, वैसे ही हमारा दूसरों के प्रति सहानुभूति, सेवा, आर्थिक सहयोग सामाजिक सीमाओं से परे होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ समावेशी का जीवन जीने के लिए बुलाया जा रहा है। आज का वचन हमें चुनौती दे रहा है कि अधिक धन और विलासिता हमें दूसरों की आवश्यकताओं और न्यायपूर्ण जीवन से दूर ले सकते हैं। इसलिए संत याकूब इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों और संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करें। भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 9 से लिया गया है, जिसमें प्रभु यीशु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शिष्यों का हिस्सा नहीं था। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सके। पहले पाठ में जिस तरह जोशुआ की तरह शिष्य उसे रोकना चाहते थे, यीशु उनको कहते हैं उसे मत रोको, क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे ही साथ है। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा यीशु हमें आह्वान कर रहे हैं कि हम दूसरों में ईश्वर के कार्यों को देखें, पहचानें। समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि शायद हमारे समुदाय के हिस्सा नहीं भी हैं, पर उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्यरत है। समाज और कलीसिया में भले लोगों यानी पीपल ऑफ गुडविल, जिनकी मंशा सेवा की है, जिनमें स्वार्थपन नहीं है, उन लोगों के कार्यों को पहचानने के लिए आज हमें आमंत्रित किया जा रहा है। भले ही वे हमारे समूह या समुदाय के हिस्सा न हों या हमारी पृष्ठभूमि के साथ साझा न करते हों, ईश्वर के कार्य किसी एक समूह या संस्था तक सीमित नहीं किया जा सकता है। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा हमें यीशु पाप के विरुद्ध गंभीर चेतावनी दे रहा है। यह हमारे लिए दूसरी शिक्षा है। हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों को, विशेष रूप से छोटों को, बालकों को पाप की ओर ले जाना गंभीर परिणाम ला सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों के विश्वास की देखभाल करें, विशेषकर जो विश्वास में नए हैं, कमज़ोर हैं, उनको सही मार्गदर्शन देना, उनकी अगुवाई करना हमारी भी जिम्मेदारी है, आप हर एक जन की जिम्मेदारी है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें पापों से बचने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी ईश्वर से हमें दूर करता है, उसे पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए प्रभु कहते हैं।
यह चुनौती देता है आज का सुसमाचार कि हम अपने जीवन में उन बाधाओं को दूर करें, उन कामों को हमेशा के लिए छोड़ दें जो ईश्वर से हमें दूर ले जाते हैं या ईश्वरीय कृपा पाने में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे कि सुसमाचार अध्याय 9 का 42 से 48 को मैं पढ़ना चाहूँगा। वचन 42 कहता है, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ। भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है कि यीशु हमें हाथ और पैर और आँख को निकाल के काट के फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा एकदम साफ है कि जो भी चाहे कितनों ही हमसे जुड़े हों, कितनों ही नज़दीक के रिश्ते वाले हों, या खुद ही अपना स्वभाव सोच विचार जो प्रभु से दूर ले जाते हैं, ईश्वरी कृपा पाने से हमें वंचित करते हैं, उन लोगों को और वैसे स्वभाव को सोच विचार को हमेशा के लिए कट ऑफ करने की बात प्रभु कह रहे हैं। जैसे अगर मोबाइल हमारे जीवन के लिए पाप का कारण बनता है, हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष पाने के लिए अगर वो बाधक बनता है तो उसे फेंक दें, उससे दूर रहें। नशापान अगर ईश्वरीय जीवन जीने से हमें रोकता है तो उसे हमेशा के लिए तोड़ दें, नाता रिश्ता तोड़ दें। कोई व्यक्ति अगर गलत राह पर ले जाना चाहता है, प्रोत्साहन करता है कि हम पाप में गिरें, बुराई करें, तो ऐसे व्यक्ति से नाता रिश्ता ही कट ऑफ कर दें, तोड़ दें। प्रभु यीशु बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक ईश्वरीय जीवन का प्रश्न है, यीशु कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर भाई और बहनों, आज के चारों दिव्य वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम याद करें कि परमेश्वर का आत्मा और उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। दूसरों द्वारा किए गए भले कार्यों में हमें आनंदित होने और ईश्वर के राज्य को लाने के लिए एक साथ एकजुटता के साथ काम करने के लिए हमें आज के दिव्य वचन निमंत्रण देते हैं, आह्वान करते हैं। हमें यह चुनौती भी देते हैं आज के पाठ कि हम न्याय, नम्रता और ईमानदारी से जीवन जिएं। यह सुनिश्चित करें कि हम दूसरों को ईश्वर के साथ उनकी यात्रा में बाधा न डालें। प्रभु वचन के प्रकाश और पावन आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु का प्रेमी हृदय सबों के दिलों में निवास करे। आमीन।